नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने कैसे काम किया था फ्राइडे के दिन हम लोग का क्या मार्केट में प्लान था, मार्केट मंडे को कैसे काम कर सकता है और मंडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे मार्केट के लिए। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि मार्केट में मेरे लिए जो लेवल है नीचे की तरफ, पहले मैं बता देता हूँ क्या डिस्कशन था। कि मार्केट फ्लैट खोले, ऊपर की तरफ 25,125, नीचे की तरफ 25,000। 125 ब्रेक करेगा तो कॉल के लिए बैठेंगे, 25,000 ब्रेक करेगा तो पुट के लिए बैठेंगे। पुट में मैंने आपको बोला था कि क्वांटिटी साइज बिल्कुल कम रखना है, जितना कम हो सके उतना रखिएगा। और जो एक लॉट से ट्रेड करता है ना, उसको पुट का ट्रेड करना ही नहीं है, वो कॉल का कर सकता है, पुट का नहीं करना, क्योंकि मार्केट बहुत फेवरेबल होगा नहीं। ऐसा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि एक ही दिन मार्केट यहाँ पे 25,500 600 पे आ जाएगा, जब तक कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती। या तो मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा, या तो फिर नीचे आएगा फिर झटका देके ऊपर आके फिर ऐसा कुछ करने लगेगा। इसलिए मैंने रेकमेंड नहीं किया था कि बहुत एग्रेसिव होकर नहीं जाना है। पर क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि 25,000 के नीचे आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में ज़रूर आपकी एंट्री होती, आपका यहाँ पे 30-35 पॉइंट्स का एसएल रहा था। मार्केट हमारे फेवर में थोड़ा सा मूव किया था 50-60 पॉइंट, उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर आया और पूरा दिन साइडवेज रह गया। तो ये ऐसा दिन नहीं था कि हमको एंट्री मिली और सीधा एक झटके में एसएल चला गया। स्लो एंड स्टडी मार्केट आपका साइडवेज रह गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रीमियम में आपको बहुत लॉस तो नहीं, पर लॉस दिख रहा होगा। पर एसएल आप कह सकते हो कि नहीं लगा, लेकिन हाँ, हम लोग ब्रेक इवन पे भी एग्जिट नहीं हो पाए थे, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था। ऐसे केस में ना 3 बजे आप एग्जिट ले लिया कीजिए, जब ऐसा कंडीशन हो कि आपकी एंट्री हो गई है, ना अभी तक टारगेट मिला है, ना अभी तक मार्केट में एसएल हिट हुआ है। ऐसे केस में 3 बजे एग्जिट कर लिया कीजिए, क्योंकि 3 बजे तक नहीं मूवमेंट आया तो फिर आने का चांसेस कम होते हैं। उसके बाद अगर आता भी है ना, तो इशू क्या होता है, अगर आपके फेवर में आएगा तो प्रीमियम उतना मूव नहीं होगा, तो आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा। इनफैक्ट अगर प्रीमियम डीके चालू हो जाता है 3 बजे के बाद, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा लॉस भी दिखे। और अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं, आपके अगेंस्ट में चला गया, तो एक तो प्रीमियम लॉस नॉर्मल होगा क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, ऊपर से प्रीमियम डीके का इशू होगा। और फिर 3 PM के बाद जो एडजस्टमेंट होता है ना, उसके कारण आपको बहुत लॉस दिखता है। इसलिए मैं बोलता हूँ 3 बजे तक इंट्राडे जो करते हैं उनको अपना पोजीशन एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बहुत कुछ खास डिस्कशन करने को था नहीं। मार्केट मार्केट सिंपल था एग्जीक्यूशन के टर्म्स में। अब देख लेते हैं मार्केट आगे कैसे काम कर सकता है। देखिए मार्केट ने किया क्या है ना, ये बिल्कुल आप कह सकते हो क्लासिकल मार्केट में पैटर्न है कि मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है। अब इससे होता क्या है ना, अगर मार्केट फ्लैट खोलता है और ऊपर ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको इतना ही बड़ा कैंडल फिर से यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो मार्केट आपको 25,000 के बाद यहाँ पे ब्रेक करते हुए 200-300 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। इसको क्या बोलते हैं, मार्केट मोमेंटम किया, होल्ड किया और फिर ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही जा सकता है। मार्केट ने एक बार मोमेंटम किया, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, अब मार्केट को नीचे आना होगा तो थोड़ा उसको गैप डाउन खुल के यहाँ नीचे आ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, लेकिन मार्केट ने अभी यहाँ एक बार पॉज लिया, उसके बाद अगले डायरेक्शन के लिए मार्केट अब तैयार हो चुका है, ठीक है। एक बार ईएमए चार्ट खोल के भी आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट अपने सारे ईएमए से कितना दूर है। फिलहाल देखिए मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट दूर है। तो वो जो मैं कहता हूँ हर बार की, देखिए जो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे कॉल पोजीशन पे है ना, उनका एसएल तो यहाँ पे 24,400 पे होगा। पुट वालों को तो मैंने आपको बोला कि जब तक 24,000 ब्रेक ना हो जाए, पुट का तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पे पोजिशनली। कॉल वालों का यहाँ पे आपका एसएल है। मैंने हालांकि बोला था कि क्वांटिटी साइज कम रखिएगा, जब यहाँ पे पहली बार एंट्री हुई थी। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप क्वांटिटी साइज ऐड कर सकते हैं, ताकि आप अपने नॉर्मल क्वांटिटी तक आ जाए। आपका पहला टारगेट 25,600 होना चाहिए, फिर 26,000 होना चाहिए, या फिर इनफैक्ट 26,000 मार्केट आ जाएगा तो ऑल टाइम हाई को टच करने जा सकता है। इसलिए टारगेट नंबर 2 ये होगा, टारगेट नंबर 1 ये होगा। एसएल आपका यही होना चाहिए टेक्निकल के अकॉर्डिंग। हाँ, मार्केट 24,000 को क्रॉस कर दिया तो पुट वाले एंटर कर सकते हैं, पर उसमें अभी फिलहाल 1,000 पॉइंट का अंतर है, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे तो मार्केट में जो बुलिश है बुलिश कंटिन्यू कर सकते हैं, बियरिश लोगों को भी वेट करना पड़ेगा, चार्ट तो ये बता रहा है। एक बार ऑप्शन चेन में आ जाता हूँ, देखता हूँ ऑप्शन चेन में मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए ऑप्शन चेन में मार्केट में पहले तो गिफ्ट निफ्टी 35 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है, तो बहुत बड़ी बात तो नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग होगी। कोई खास पोजीशन मेरे को दिख नहीं रहे दोनों तरफ। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कॉल वाले जो आउट ऑफ द मनी थे, खासकर उन्होंने तो अनवाइंड किया, जो कि समझ में आता है। 25,000 पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद 25,100 पे, 25,200 पे है राइटिंग। तो हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे मेरे को राइटिंग दिख रही है कॉल साइड। पुट साइड यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग है 25,000 पे। यहाँ पे कॉल की भी राइटिंग है, दोनों तरफ इसका मतलब मौजूद है। तो जिस तरह भी मार्केट ब्रेक देगा ना, उसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि 25,000 पे दोनों तरफ अच्छी खासी राइटिंग है। बाकी मेरे को 25,000
उसके बाद नीचे पुट में मेरे को खास राइटिंग दिख नहीं रही, एक 800 पे थोड़ी राइटिंग है, फिर 700 पे है, लेकिन फिर अच्छी खासी राइटिंग 25,500, सॉरी 24,500 पे है। तो पुट साइड मेरे को कोई खास राइटिंग दिखाई नहीं दे रही है, एग्रेसिव होके कोई खास गया है नहीं यहाँ पे, तो ये तो मेरे को दिख रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के चांसेस थोड़े कम है। एग्रेसिव कॉल में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग अभी भी ट्रैप है, तो मार्केट में अगर ऊपर जाएगा तो इनको जो प्रेशर पड़ेगा उनके कारण यहाँ पे प्रेशर आएगा, फिर जब इनके एसएल हिट होंगे तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ऑप्शन चेन तो कोई खास बता नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है वीकेंड था तो कोई हैवी पोजीशन कैरी करना नहीं चाहता था, इसलिए मार्केट में कोई खास पोजीशन बने नहीं। ऐसे केस में मैं आज एक बार क्या करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते के लिए मार्केट में कैसे पोजीशन बने इसके लिए मैं एक बार सेंसिबल में आ जाता हूँ। देखिए 22 मई का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और मार्केट में अगर आप देखिएगा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे ओपन इंटरेस्ट में, तो मेरे को पता है यहाँ पे कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग चालू हो गई है। मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ से था ना, देखिए यहाँ से देखिए, ये जो कॉल है ना, कॉल ओवाई पुट ओवाई, कॉल ओवाई यहाँ पे आपका रेड कलर है, पुट ओवाई ग्रीन कलर है। लॉजिक क्या होता है इसको समझा देता हूँ। कॉल में ज़्यादा अगर राइटिंग है ना, ये सॉरी यहाँ पे पोजीशन बने, इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों ने कॉल ज़्यादा खरीदा है। ये जो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं ना, ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 12.5 CR करोड़ है, तो सॉरी 12.59 करोड़, 12.59 करोड़ है, तो आपको ये ना लगे कि ज़्यादा लोगों ने कॉल खरीद के गए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है, इसका उल्टा मतलब होता है कि ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे कॉल बेचा है, ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ लोगों ने कॉल बेचा है, ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ लोगों ने पुट बेचा है, और यहाँ इस दिन ज़्यादा लोगों ने कॉल बेचा था, तो यहाँ पे डेटा तो ये बता रहा है कि लोग थोड़ा बियरिश होके गए हैं ऑप्शंस में। देखिए ओवाई चेंज का भी बात करूँ तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आखिरी दिन यहाँ पे कितना हैवी यहाँ पे कॉल लोगों ने बेच के गए थे एज कम्पेयर टू पुट, तो ये तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद अगर मैं पुट कॉल रेशियो देखूँ तो पुट कॉल रेशियो भी 22 मई की एक्सपायरी के लिए, जो कि करंट एक्सपायरी है, उसमें देखिए मार्केट जो इसका लेवल था यहाँ पे जो था ऑलमोस्ट, यहाँ पे जो 1,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट रैली किया था 24,900 के लिए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही चल रहा है 100-150 पॉइंट, लेकिन जो पीसीआर है 1.8 से गिर के ऑलमोस्ट 0.8 तक हो चुका है, तो पीसीआर तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो इस वीक के लिए तो अच्छे खासे बेयरिश पोजीशन बनी, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे जा सकता है, इसका मतलब है कि प्रेशर बने तो यहाँ पे इतने कॉल राइटर्स है कि इसको नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट होल्ड करता है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग अभी भी हो रखी है कि मार्केट फिर जैसे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली करवा दिया ना, एक और शॉर्ट कवरिंग रैली करा के मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि अभी ओपन सॉरी ऑप्शन चेन में मेरे को बहुत डाटा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ के देख रहा था। फ्यूचर्स में अगर मैं एक बार देखूँ डेटा, तो फ्यूचर्स में तो यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग ही दिखाई दे रही है, तो फ्यूचर्स तो कुछ खास बताता नहीं है। फ्यूचर्स हम लोग देखते हैं मंथली लेवल पे, तो क्योंकि पोजीशन जो बनते हैं फ्यूचर्स पे मंथली लेवल पे बनते हैं, ना कि वीकली लेवल पे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में तो बता रहा है कि थोड़ा बियरिश पोजीशन बने थे, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग अभी नेगेटिव है नहीं, हर जगह लोग सोच रहे हैं कि थोड़े थोड़े पुट के पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो काम होता है वो होता है कि मार्केट में बुलिश पोजीशन बने या बियरिश पोजीशन, हमको मार्केट में एक लेवल के ब्रेक होने पे ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ मेरा लेवल है वो 24,950, ऊपर की तरफ 25,125। ठीक है, मार्केट में हमारा क्या यहाँ पे होना चाहिए प्लानिंग। ठीक है, तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। अब मेरे लिए मार्केट में कैसे इंटरेस्टिंग हो जाता है, मार्केट अगर फ्लैट खोले तो ये रेंज है मेरा, ऊपर की तरफ 25,125, नीचे की तरफ 24,950। अगर मार्केट 950 को ब्रेक करता है मैं पुट का ट्रेड लूंगा, मेरा टारगेट रहेगा 24,800, फिर पोजीशन बुक कर लूंगा। ठीक है, ऊपर की तरफ 125 को ब्रेक करता है कॉल ले लूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा 25,200। दोनों तरफ मेरा 30 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, 30 से 35 पॉइंट्स का, और यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का टारगेट है, यहाँ पे टारगेट थोड़ा छोटा है 75 पॉइंट्स का, क्योंकि 25,200 एक अच्छा खासा हर्डल बन सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्केट में डिस्कशन फ्लैट के लिए। गैप अप के लिए देखिए, गैप अप मेरे को लगता नहीं 125, एवरेज क्लोजिंग एक बार देख लेते हो कितनी आई है, एवरेज क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहीं कहीं है, तो मेरे को लगता नहीं 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप होगा, तो गैप अप का केस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कहीं होगा, 125 के नीचे की गैप अप ओपनिंग होगी। उस केस में भी ऊपर 125 के ब्रेक होने पे आपको ट्रेड लेना है, 950 के ब्रेक होने पे पुट का ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर यहीं कहीं खुल गया है, यहाँ कहीं मार्केट खुल गया है तो आप इसका ऐसा लगा के आप यहाँ के लिए ट्रेल करने का। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना तब अच्छा होता है जब मार्केट नेगेटिव चल रहा हो, कि मार्केट एक दिन बहुत बड़ा फॉल दिया था, एक रिट्रेस करके ऐसे बहुत बड़ा फॉल दिया था, अगले दिन मार्केट के यहीं कहीं गैप अप खुल गया। ठीक है, उस केस में क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, नेगेटिव पोजीशन है, तो यहाँ का हम ऐसे लगा के मार्केट में फिर उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल तक वापस आ जाएगा। तो
क्योंकि मार्केट अभी बुलिश चल रहा है तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता कि मार्केट ऊपर खुल रहा है। एक तो मार्केट पॉजिटिव है, ऊपर से ओपनिंग भी पॉजिटिव दे रहा है। तो ऐसे केस में आप नीचे का सोचिएगा तो बहुत ख़राब बात है। देखिए, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो उसको थोड़ा गैप डाउन खुलना चाहिए, जो कि आइडियल रहेगा। बात करूँ गैप डाउन की, जो कि क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के अंतर है, तो हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए। 100 पॉइंट से मेरा मतलब है कि मार्केट 24,950 से लेकर 24,800 के बीच में यहाँ कहीं खुल जाए। इस केस में देखिए, अगर यहाँ कहीं खुलता है और मार्केट ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाने के बाद 24,950 को ब्रेक कर देता है, तो फिर मैं ले लूँगा कॉल और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पर 25,125। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई। ये थोड़ा एग्रेसिव रहेगा तो यहाँ पे आप क्वांटिटी साइज़ कम कर सकते हैं। आइडियली तो मैं मार्केट में फिर बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा नहीं, पर फिर भी क्योंकि मार्केट पॉजिटिव होने के बाद गैप डाउन ओपनिंग क्यों दे रहा है, वो भी ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का। फिर भी जिसको ट्रेड करना है वो कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा। मैं ये पहले यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ इस बात को। जो एक लॉट से ट्रेड करते हैं उनको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ट्रेडों में, ठीक है। बाकी अगर मार्केट नीचे खुल के 24,800 को क्रॉस कर देता है, यहाँ मैं पुट का ये बनाऊंगा पोजीशन, और मेरे टारगेट रहेंगे 25,551। यहाँ पे मेरे फिर बड़े टारगेट एक्टिवेट हो सकते हैं। थोड़ा रिस्की है तो यहाँ पे भी क्वांटिटी साइज आप कम रखिएगा। इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ क्वांटिटी साइज कम रखने का, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैसे भी आप 200-250 पॉइंट चेस कर रहे हो, तो अगर आपको मिल जाता है तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। पर मार्केट में क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट जोन लग रहा है मेरे को 25,600 के आसपास, तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। तो थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं ना, वो 25,640 से लेके 600 का जो जोन है ना, यहाँ कहीं अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। वरना मेरे लिए आइडियल टारगेट रहेगा 24,551। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मार्केट में डिस्कशन कल के लिए। ध्यान रखिएगा, मार्केट किसी भी हालत में 25,125 के ऊपर जब तक नहीं जाए कॉल मत लीजिएगा। इसके नीचे नहीं जाए तो पुट मत लीजिएगा 950 के नीचे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर आपका जो ये रेंज है ना 125 से लेकर 950, ये रेंज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 950 से लेकर 800। और फिर सेम लॉजिक रहेगा 950 के ब्रेक होने पे ऊपर की तरफ, 800 के ब्रेक होने के नीचे की तरफ। लेकिन ये जो केस है ना, इसमें क्वांटिटी साइज दोनों तरफ बहुत कम रखिए, क्योंकि बहुत मार्केट में कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड है नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर इतना बुलिश चल रहा है तो उसको 100-150 पॉइंट गैप डाउन नहीं देना चाहिए, तो ऊपर की तरफ का ट्रेड भी थोड़ा रिस्की रहेगा। और मार्केट गैप डाउन खुला है लेकिन पॉजिटिव मार्केट है, तो कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है मेरे को। इसलिए नीचे के तरफ भी क्वांटिटी साइज आप थोड़ा कम रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कोई कमेंट या फिर सुझाव होगा वीडियो के लिए, या फिर कोई सजेशन होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनको पढ़ूंगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस, डेली मार्केट एनालिसिस और लर्निंग डालता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।